भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, जो भी मेरा भक्त है उसका विनाश नहीं हो सकता। दिल्ली में परमिष्ट नाम का एक दर्जी अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए दिल्ली के बादशाह भी उन्हीं से अपने कपड़े सिलवाया करता था। दर्जी हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहा करता था। एक दिन दिल्ली का बादशाह दर्जी को दरबार में बुलाकर बोले, मेरे पास एक बहुत कीमती कपड़ा है, उसकी 2 तकिए बना कर देना। काम अच्छा रहा तो इनाम अच्छा दूंगा। दरबार से वापस आते समय दर्जी उस कपड़े को देखकर सोचा, इतना कीमती कपड़ा, ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान की सेवा में होने चाहिए, जो कि पूरे जग के नाथ हैं। रथ यात्रा के दिन दर्जी ने ध्यान में देखा कि भगवान जगन्नाथ को पहांडी विजय यानी कि रथ यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। दर्जी ने देखा कि भगवान को एक के ऊपर एक तकिए में रखकर ले जाया जा रहा है। उसने ध्यान में देखा कि एक तकिया फटा हुआ है, तो उसने सोचा कि फटे हुए तकिए में भगवान को कैसे रख कर ले जाया जा सकता है। तब दर्जी ने फटे हुए तकिए की जगह बादशाह का कीमती तकिया रख दिया। भगवान उस पर पैर रखकर रथ पर चढ़ गए। रथ यात्रा अच्छे से होने लगा। जब वो ध्यान से उठा, उसने देखा यहाँ 2 तकिया नहीं बल्कि 1 तकिया है। तब दर्जी बहुत खुश हो गया, पर बादशाह का डर उसे सताने लगा। उसी समय दर्जी को बादशाह ने दरबार में बुलाया। बादशाह एक तकिया देखकर गुस्सा हो गया। तब दर्जी ने बादशाह को पूरी बात बताई। दर्जी की बातें सुनकर बादशाह ने दर्जी को बंदी बना लिया और कहा, अब देखता हूँ तकिया लेने वाला तुम्हें बचाने आता है या नहीं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा छोड़कर कारागृह में आए। दर्जी को कारागृह से मुक्त किया। रात को बादशाह के सपने में आकर भगवान ने बादशाह को मारा। धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतिताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। जब सुबह बादशाह की नींद खुली, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में मारने का निशान है। बादशाह समझ गया कि स्वयं भगवान जगन्नाथ आए थे। बादशाह ने दर्जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भक्ति में शक्ति होती है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। बादशाह ने पूरे दिल्ली में घुमाकर उसका आदर सत्कार किया। उस दिन से मुगल बादशाह और दर्जी भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगे।